हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ड्रामा लेके आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ड्रामे के स्टार्ट में हमें ड्रामे की हीरोइन जैन दिखाई जाती है, जो अपनी फ्रेंड्स को कार्ड दे के बोलती है तुम्हें जो खरीदना है वो खरीद सकती हो। उसकी फ्रेंड मिन उसे बोलती है कि कार्ड नहीं चल रहा। उसकी फ्रेंड्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए जैन के साथ है। जैन अपनी मॉम को कॉल करके पूछती है कि आपने मेरा बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज करवाया है। उसकी मॉम बोलती है कि जब तक तुम मिस्टर मैंग से एंगेजमेंट के लिए हाँ नहीं बोलोगी तब तक तुम्हारे डैड तुम्हें खर्चे के लिए पैसे नहीं देंगे। मिस्टर मैंग हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। जैन को तो बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी फ्रेंड वांग को कॉल करती है और वो जहाँ काम करता है वहाँ पार्ट टाइम जॉब अरेंज करने को बोलती है। वांग पूछता है कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की क्या ज़रूरत है। वो बोलती है कि मेरी मॉम ने मेरा कार्ड फ्रीज करवा दिया है और मुझे एंगेजमेंट के लिए फोर्स कर रही है। मेरी मॉम को इस जॉब के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, वरना मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वांग बोलता है मैं समझ गया। वहीं हमारे ड्रामे के मेन लीड प्रेसिडेंट जोंग दिखाया जाता है। वो चलते चलते भी काम किए जा रहा था। जैन उससे टकराकर गिर जाती है और वो बोलती है वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। मिस्टर जोंग उसे हाथ दे के पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जैन भी उसके हाथ में हाथ देती है। आसपास के लोग फुसफुसा रहे होते हैं कि कौन है ये लड़की और यहाँ क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं कि ये तो उसका सपना था। मिस्टर जोंग वहाँ से चला जाता है। वो एम्बेरस हो कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? वांग बोलता है कि वो जोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट थे। जैन बोलती है उसका मतलब वो मुझे जॉब दे सकता है। वांग बोलता है सही पकड़े हैं। फिर वो दोनों प्रेसिडेंट के कैबिन में जाते हैं। वांग बोलता है कि ये लड़की जॉब के लिए आई है। मिस्टर जोंग उसे देख के बोलता है कि क्या तुम स्टूडेंट हो। वो हाँ बोलती है। वो बोलता है मैनेजर वांग तुम्हें जॉब के लिए असाइन करेंगे। वो बोलती है मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ। वांग बोलता है हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं रखते। जैन बोलती है कि मैंने सुना है कि आप गुआंग में ग्रुप के साथ एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या मैंने सही कहा। मिस्टर जोंग सोचते हैं कि कौन है ये लड़की और मेरे साथ इतना एरोगेंट बिहेव क्यों कर रही है। वो बोलती है मैं अगर एक ही दिन में एग्रीमेंट साइन करवा लूँ तो क्या तुम मुझे अपनी सेक्रेटरी की जॉब पे रख लोगे। मिस्टर जोंग बोलता है अच्छा ठीक है। जैन हंस के वहाँ से चली जाती है। वो उसे अग्रीमेंट लाके देती है। मिस्टर जोंग अग्रीमेंट देखने लगता है और फिर वो उसके क्लोज जाने लगता है। वो तो खुश होने लग जाती है। मिस्टर जोंग उससे पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो। जो काम मैं नहीं कर पाया वो तुमने कैसे कर लिया। वो बोलती है जलवा है हमारा। मिस्टर जोंग वहाँ से चला जाता है। जैन अपनी फ्रेंड मिन को कॉल करती है कि आज हम दोनों साथ में लंच करने वाले थे ना, तुम कितने बजे आ रही हो। मिन बोलती है आज मैं बहुत बिजी हूँ, नेक्स्ट टाइम साथ में खाएंगे। जैन ओके बोल देती है। वो देखती है कि उसकी फ्रेंड तो वहीं बैठी हुई है। मिन बोलती है कि लंच साथ में करने की बात कर रही थी, उसके पास तो रहने के भी पैसे नहीं हैं, लंच के पैसे भी मुझे देने पड़ते। ये सब जैन सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। जैन बहुत ड्रिंक कर लेती है और अपने रूम में जा रही होती है। वो पासवर्ड से रूम खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुल रहा होता क्योंकि वो गलत रूम में पासवर्ड डाल रही होती है। तभी मिस्टर जोंग डोर ओपन कर देता है और वो नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाता है और सोफे पे पटक देता है। वो देखता है कि उसकी स्कर्ट ठीक नहीं है तो वो उस पर अपना ब्लेज़र डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। मॉर्निंग में जब जैन उठती है तो मिस्टर जोंग को वहाँ देख के शॉक हो जाती है। वो उनसे पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि ये मेरा घर है। जैन बोलती है कि तो मैं तुम्हारे घर में कैसे आई। वो तो वहाँ से जा रहा था पर जैन उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें मुझे ठीक से एक्सप्लेन करना होगा। हम दोनों एक ही रूम में रहे हैं तो तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। वो उसके क्लोज जाने लगता है
और उसको पकड़ के बोलता है कि तुम आग से खेल रही हो। मिस्टर जोंग क्लास में जाता है और कहता है कि आपके टीचर हॉस्पिटल में हैं, इसलिए उनकी जगह मैं आया हूँ। लड़कियाँ तो खुश हो जाती है और बोलती है, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। क्लास के बाद मीन मिस्टर जोंग को उसे घर छोड़ने के लिए बोलती है। मिस्टर जोंग पीछे खड़ी जैन को बुलाते हैं। वो जब आती है तो उसे कार में बैठने के लिए बोलते हैं। ये देख के मीन तो अच्छी बनने का नाटक करती है और जैन से पूछती है कि क्या तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो। जैन भी मीन को जलाने के लिए मिस्टर जोंग को अपना बॉयफ्रेंड बोल देती है। मीन बोलती है, क्या तुम मुझे भी पिक कर सकती हो। जैन मना करते हुए कहती है कि अभी कार में जगह नहीं है। वो मिस्टर जोंग से पैसे मांगती है। वो पैसे मीन को दे के बोलती है कि तुम टैक्सी से घर चली जाना। मीन वॉज लाइक, गजब बेइज्जती है। वो दोनों कार में चले जाते हैं और मीन उसे देखती रह जाती है। मिस्टर जोंग बोलता है कि मेरे पास आओ, हालांकि वो ऑलरेडी बहुत पास बैठी हुई थी। वो बोलती है, नहीं मुझे नींद आ रही है। मिस्टर जोंग तो उसे पकड़ के अपनी गोदी में ही बिठा लेता है। वो बोलता है, तुम मेरे साथ कौन सी ट्रिक खेल रही हो, तुमने बोला मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ड्राइवर भी लाइक, वाह क्या सीन है। जैन बोलती है कि हम बाद में बात करेंगे, हमें कोई देख रहा है। वो ड्राइवर की बात कर रही थी। तभी गाड़ी अचानक रुकने की वजह से जैन के फॉरहेड पे किस हो जाती है। वो ड्राइवर को बोलता है कि तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो। ड्राइवर सॉरी बोलता है। फिर मिस्टर जोंग जैन को बीच सड़क पे उतार के चला जाता है। जैन सोचती है कि ये लड़का अपनी फीलिंग्स ऐसे बदलता है जैसे बुक के पेज बदल रहा हो। मिस्टर जोंग तो उसी किस के बारे में सोच रहे थे। जैन तो बेचारी रास्ते में भटक रही होती है और उसे भूख भी लग रही थी। वो एक लड़के से टॉफ़ी मांगकर खा रही थी। तभी मिस्टर जोंग का कॉल आता है। वो पूछते हैं कि तुम अभी कहाँ हो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं जैन बोलती है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। वो बोलता है, तुम्हारे आसपास देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है। वो बोलती है, सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। वो बोलता है, दुनिया में बहुत सारे पेड़ हैं, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा, तुम्हारी लोकेशन सेंड करो। वो बोलती है, मुझे लोकेशन सेंड करना नहीं आता। वो बोलता है, तुम्हारा सर ब्लैंक हो गया है क्या, तुम वहीं रहना, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। फिर वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैन उसका इंतज़ार कर रही होती है और बोलती है, उसे इतनी देर क्यों लग गई। वहाँ एक कार आ रही होती है। उसे लगता है ये मिस्टर जोंग की कार है। वो उसे रोकती है पर उसमें से मिस्टर मैंग बाहर आता है। वो बोलता है कि तुम जैन हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है, उसकी वजह से ऐसी टेरिबल सिचुएशन में आ गई हो क्या। वो बोलती है, मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहती, अच्छा है कि तुम कोई होप ना रखो। वो उसे पकड़ के बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करके रहूँगा। वहीं पर मिस्टर जोंग आता है और जैन को उसकी तरफ खींच के बोलता है कि तुम दिन में सपने देखना बंद कर दो। मिस्टर मैंग बोलता है, उसे छोड़ दो। मिस्टर जोंग बोलता है कि वो मेरी फ्यूचर वाइफ है। जैन तो मिस्टर मैंग के पैर पे मार देती है। मिस्टर जोंग उसे लेके चला जाता है। मिस्टर जोंग बोलता है, तुम महान हो, थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे दूर क्या गया, उसके जैसे बैड बॉय ने तुम्हें इंजर्ड कर दिया। जैन बोलती है, तुम भी तो बैड बॉय हो जिसने मेरे जैसे प्रिटी गर्ल को रास्ते में अकेला छोड़ दिया था। वो बोलता है, तुम्हें यही रहना है क्या। वो बोलती है, तुम बहुत बुरे हो। वो घर पहुंचते हैं। मिस्टर जोंग जब जैन के पैर पर चोट देखता है तो वो उसे उठाकर बेड पे बिठा देता है। कंपनी में मिस्टर मैंग जैन से बोलता है कि क्या तुम्हारी मॉम जानती है कि तुम यहाँ काम करती हो। वो बोलती है, नहीं। मिस्टर मैंग बोलता है कि तुम्हें अगर पैसे की ज़रूरत है तो तुम मुझे बोल सकती हो। जैन बोलती है, अभी तुम यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करेंगे। मिस्टर मैंग बोलता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो जब मिस्टर जोंग के रूम में जाती है तो वो वहाँ नहीं होता। मिस्टर जोंग पीछे से आके उसे टेबल पे बिठा देता है और कहता है कि तुम अभी भी मेरे साथ ट्रिक्स खेल रही हो और दूसरे लड़कों से रिलेशन रखती हो। वो बोलती है, नहीं, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मिस्टर जोंग बोलता है कि मुझे याद है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा था। जैन बोलती है, हमने तो अब तक हाथ भी नहीं पकड़ा, हग और किस भी नहीं किया, शॉपिंग पर भी नहीं गए, इवन साथ में लंच भी नहीं किया, तो फिर हम दोनों रिलेशनशिप में कैसे हो सकते हैं। मिस्टर जोंग बोलता है, हाथ पकड़ना, हग एंड लंच भी करेंगे, पर अभी किस से स्टार्ट करते हैं।
और वो उसे किस कर लेता है। मिस्टर जोंग बोलता है अब उसे बोल देना कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। जैन तो घर पे किसके बारे में सोच के खुश हो रही थी। वहीं मिस्टर मैंग आता है। वो उसे जैसे ही देखती है डोर बंद करने लगती है। वो बोलता है रुको, मैंने शाम को तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया पर तुमने तो मेरा कॉल भी पिक नहीं किया। वो बोलती है मैं बहुत बिजी हूँ। मिस्टर मैंग बोलता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे अंदर आने दो। और वो अंदर आ जाता है। वो बोलता है तुम्हारे डैड ने कहा था जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तब हम दोनों की शादी करवाएंगे। जैन बोलती है क्या तुम यही कहने आए थे। मिस्टर मैंग बोलता है पहले मुझे वॉशरूम जाना है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मिस्टर मैंग वॉशरूम में जाता है, वहीं पर मिस्टर जोंग आ जाता है। जैन तो बहुत डर जाती है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। वो मिस्टर मैंग के जूते देख लेता है। वो जैन को दीवार की तरफ धक्का दे के बोलता है कि मैं तुम्हें निशान दे रहा हूँ ताकि सबको दिखा सकूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। और वो उसे बाइट कर लेता है। वहीं पर मिस्टर मैंग आता है। वो उसे देख के स्माइल करता है। मैंग बोलता है उसे छोड़ दो। मिस्टर जोंग बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड के घर में क्या कर रहे हो। मिस्टर मैंग बोलता है क्या गर्लफ्रेंड। जैन वहाँ से दूसरे रूम में चली जाती है। मिस्टर मैंग जैन से दूर रहने को बोल के चला जाता है। मिस्टर जोंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जैन के पास जाता है। जैन पूछती है वो चला गया ना। मिस्टर जोंग बोलता है यहाँ आओ। वो उसके पास जाती है तो वो उसका गला दबाने लगता है। वो पूछता है तुम मुझसे प्यार करती हो या उससे। जैन उसे धक्का देती है और बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। मिस्टर जोंग बोलता है ये अच्छा है, मुझे लगा तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा लवर हूँ। वहीं पर मीन आती है। वो जैन को चलाने के लिए मीन के क्लोज जाता है और पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। वो जैन को देख के मना करती है। वो उसे सोफे पे बिठाकर अपने कपड़े निकालने लगता है और जैन को बोलता है क्या तुम पूरा शो देखोगी। जैन उठ के वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मिस्टर जोंग को तो बहुत गुस्सा आता है। मीन उससे चिपकने लगती है। वो गुस्सा करके बोलता है जाओ यहाँ से। वो चली जाती है। मिस्टर जोंग मैंग की बातें याद करके बहुत गुस्सा कर रहा था। जैन बहुत ड्रंक होकर रोड पे चल रही होती है और मिस्टर जोंग को भी बहुत बुरा भला बोलती है। मिस्टर जोंग को वांग का कॉल आता है कि जैन का एक्सीडेंट हो गया है। वो भागते हुए हॉस्पिटल में जाता है। वांग जैन को बोलता है कि मिस्टर जोंग आ रहा है। वो जल्दी से मेकअप करके बेड पे लेट जाती है। मिस्टर जोंग वहाँ आता है और उसका ब्लैंकेट हटा के उसे देखता है। उसे पता चल जाता है कि वो नाटक कर रही है। फिर वो उसे किस कर लेता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ड्रामा ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।